91.2 NAVH हेलोदून में मैं आपके बीच आपका होस्ट वरुण। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं अमित सिंह नेगी सर, जो कि NAVH से हैं और ये MSVH स्कूल में कंप्यूटर टीचर हैं। आज हम उनके बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम उनसे पूछेंगे, उसके बारे में आज हमें वो बताएंगे। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। NIVH हेलोदून NIVH का अपना रेडियो स्टेशन के समस्त श्रोतागणों से हाथ जोड़कर निवेदन और नमस्कार। जैसे कि आज वरुण ने पूछा हमसे कि सर आप अपने बारे में बताइए, तो मेरा नाम अमित सिंह नेगी और मैं बेसिकली विकास नगर डाकपत्थर से रोज अप डाउन अपना करता हूँ और बेसिकली वैसे टीरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। इसके अलावा मैं मॉडल स्कूल में एज ए कंप्यूटर टीचर, जो कि नर्सरी टू 8 तक की क्लासेस को मैं हैंडल करता हूँ। और इसके अलावा मैं भी एक टोटली VI पर्सन हूँ और इसके अलावा पिछले 4 सालों से NIVH में कार्यरत हूँ। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कंप्यूटर सिखाते हैं नर्सरी टू 8 तक, तो सर जो आप कंप्यूटर टीचिंग देते हैं बच्चों को, तो सर इसके लिए क्या आपने कोई स्पेशल कोर्स किया है? हाँ बिल्कुल, मैंने NIVH में आने से पहले, इससे पहले मैंने यहाँ पे NIVH का जो TCB सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड, यहाँ से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट किया है। और ऑफिस मैनेजमेंट के बाद मैंने यहाँ पे मैं पहला स्टूडेंट रहा हूँ NIVH TCB का, जिसमें मैंने कंप्यूटर में ही सारे एग्जाम्स दिए थे। उसके बाद लगा था कि हाँ, हम कंप्यूटर में कुछ अलग कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने नाइलेट से जो है O लेवल का कोर्स किया। अकेला स्टूडेंट्स था मैं सारे साइटेड जो बच्चे थे उनके बीच में, और पहली बारी में मैंने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। और पहला ऐसा स्टूडेंट होने के नाते उसके साथ साथ मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम असिस्टेंट का भी कोर्स NCBT से किया, और वो कंप्लीट होते ही मुझे TCAB ट्रेनिंग सेंटर से ही एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसमें कि मैंने जो अपना सर्टिफिकेट कोर्स है 6 मंथ का, उसमें 3 बैचेस को मैंने पढ़ाया और एटलीस्ट उसमें 70% बच्चों को प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड हुई है हमारे TCAB से। उसके बाद मुझे मॉडल स्कूल जाने का मौका मिला, जिसमें मैं पिछले 4 सालों से कार्यरत हूँ एज ए कंप्यूटर टीचर के रूप में। और उसके बाद उसके बीच में कभी कभी मुझे स्पेशल DED डिपार्टमेंट में भी काम करने का मौका मिला। मैंने DED के स्टूडेंट्स को भी कंप्यूटर का जो एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड किया है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने जितने जो आपके साथ और स्टूडेंट्स थे वो सब साइटेड थे और सर आप अकेले VI पर्सन थे, तो सर आपको कोई दिक्कत नहीं आई? देखो, दिक्कतें तो बहुत सारी आती है, चैलेंजेस इंसान के पास बहुत सारे होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा रोज का ट्रैवल आज भी और उस समय भी रहता था, क्योंकि मैं रोज डाकपत्थर से अकेले एक VI पर्सन के लिए आना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए लगभग 60 से 70 किलोमीटर वो मुझे बैठता है। और रोज मैं आज भी NIVH के अंदर उसी ट्रैवल से होते हुए आता हूँ, रोज अप डाउन करता हूँ मैं। उसके लिए मुझे अपना देहरादून के अंदर ही आना पड़ता था, रोज अप डाउन करना पड़ता था। तो चैलेंजेस बहुत सारे थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो हमारे पास रिसोर्स पर्सन थे, जो हमें पढ़ाते थे, जो हमारे फैकल्टीज थी, उनके पास कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था कि वो एक VI चैलेंज पर्सन को कैसे पढ़ा सकेंगे। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एडमिशन तो बड़ी रिक्वेस्ट करके मिल गया था इंस्टीट्यूट में, बट लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम एक VI पर्सन को कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये कि जो आप जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने का जो मेथड है, आपको उस मेथड में थोड़े से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो सब उनको समझाया। तो उन्होंने सीधा ये पूछा कि हमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि एक विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ एक ही चीज है, वो है आवाज। तो आपने जो भी आप लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड में, जो भी लिख रहे हो वो सिर्फ आप बोल के लिखिए, ताकि मैं भी सुन पाऊं, मैं भी अपने सिस्टम में उसको लिख पाऊं। मैं जो यूज कर रहा था वहां पे लिखने के लिए, जो भी हम लिखने पढ़ने का जो आइटम्स यूज कर रहे थे, मैं वहां पे लैपटॉप में यूज कर रहा था। जो भी वो मैं हमारी जो टीचर्स थी, मैम थी, उन्होंने जो भी पढ़ाते थे वो मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही, अपना लैपटॉप पे ही लिखा करता था। जो भी अपने नोट्स थे, जो भी प्रोग्रामिंग हमें बनानी होती थी, वो सारे की सारी मैं हैंड टू हैंड वहां पे बनाया करता था। तो उनको सिर्फ यही समझाया कि मैम आप जो भी लिख रहे हैं आप उसको साथ साथ में बोलिए, ताकि मुझे भी लिखने में आसानी हो, मुझे किसी से पूछना ना पड़े। शुरुआत के दिनों में तो बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लगभग हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रही कि उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी चीजें एकदम क्लियर होती गई। और
एक्स्ट्रा उन्होंने भी एफर्ट्स लगाए, मैंने भी एफर्ट्स लगाए, तो पढ़ने में बहुत आसानी हो गई थी और जिस वजह से मैंने फर्स्ट टाइम में ही सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे। सर तो सर जैसा कि आजकल आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है और जो वीआई स्टूडेंट्स हैं उन बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो उसी क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर आप ये बताइए कि एक वीआई स्टूडेंट कंप्यूटर के विषय में या क्षेत्र में क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले देखिए, एक सवाल आता है कि क्या एक वीआई कंप्यूटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। मैं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, क्योंकि मैं भी जब अप डाउन करता हूँ, अप डाउन करने के पीछे रीजन मेरे ये रहता है कि ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, उनके विचारों को सुनूं, समझूं और उस पर हम कुछ काम कर सकें। इन सब चीजों को देखते हुए यही पाया गया कि लोगों की मेंटेलिटी में सिर्फ इतना है कि वीआई कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ब्रेल तक सीमित है। तो उनकी सोच को बदलने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना कंप्यूटर में इस तरीके से बच्चों के अंदर उनको समझाया जाए, बताया जाए, जिससे कि उनको पता चले कि हम कंप्यूटर सिर्फ ब्रेल ही नहीं, ब्रेल के अलावा भी हम कंप्यूटर में अगर चाहें तो अपना सारा वर्क, चाहे वो होमवर्क्स हो, क्लास वर्क्स हो, इन सब चीजों को लेके भी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। रही बात कि कंप्यूटर में हम कैसे करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे श्रोतागण हैं जो हमें सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि वीआई पर्सन कैसा काम करता है कंप्यूटर पे, तो हमारे कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। उस स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पूरे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं। हमारे लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे लिए पूरी दुनिया है आवाज, आवाज की वजह से ही हम सारे काम कर पाते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी हमें सिर्फ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे स्क्रीन पे होता है वो हमें स्पीच आउट करके बताता है। जो भी काम हमें करना होता है, जिस भी वर्ड्स, कैरेक्टर, पैराग्राफ, जिसको भी हमें रीड करना होता है, वो हमें आसानी से पढ़ के सुनाता है, तभी हम उस सारे काम को कर पाते हैं। रही बात कि एक विजुअली चैलेंज पर्सन कंप्यूटर में कैसे काम करेगा, या उसके लिए आने वाले समय पे ऐसा क्या स्कोप है, या उसके लिए क्या फायदेमंद है कंप्यूटर, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक बार के लिए भले ही हमारा परिवार हमारे साथ, हमारे दोस्त एक बार के लिए हमारा साथ छोड़ दें, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, सपोज मैं ही आपसे अगर बार बार टाइम पूछते जाऊं, एक बार पूछूंगा आप मुझे जवाब दे देंगे, 2 बार पूछूंगा जवाब दे देंगे, 3 बार पूछूंगा तो भी जवाब दे देंगे, लेकिन चौथी बार जैसे मैं आपसे फिर से टाइम पूछूंगा तो शायद आप मुझे बोलेंगे कि यार पूरे दिन भर हमारे पास यही काम रह गया आपको टाइम बताने का। लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल से अगर बार बार बटन प्रेस करके टाइम पूछूंगा, चाहे मैं सुबह से शाम तक एक बार पूछूं, चाहे 100 बार पूछूं, चाहे 1000 बार पूछूं, वो मुझे ये जवाब नहीं देने वाला है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी, बशर्ते वो हमें चलानी आनी चाहिए। तो उसी के लिए सबसे पहला फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने को स्किल उनके अंदर कंप्यूटर का डेवलप होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, ताकि आने वाले समय पे उनको प्रॉब्लम्स ना आए। चाहे वो अभी एकेडमिक में 10th 12th कर रहे हैं, या प्राइमरी लेवल पे है, या अपर प्राइमरी में है, उसके अलावा भी जब हम ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो वहां पे भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करने को मिलती हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले, अपने अपने आप को इतना स्किल डेवलप कर लीजिए कंप्यूटर पे, ताकि आप अपना सारा असाइनमेंट्स, क्लास वर्क, होमवर्क जो भी है वो आप आसानी से उसमें कंप्लीट कर सकें। किसी को भी ये ना लगे कि नहीं हम सिर्फ ब्रेल तक ही सीमित है। कंप्यूटर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि हम एक वीआई हैं, तो हमें किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, और अगर हमें थोड़ा सा कोई सपोर्ट करे तो शायद हम कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। रही बात स्कोप की, तो स्कोप के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। आज हमारे पास कुछ वीआई पर्सन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर की बदौलत आज एक अच्छे लेवल्स में पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को भी डेवलप किया है एज ए अपने स्पेशल एप्स को बनाने के लिए। जैसे आईस्टैम ऐप है, उसके लिए भी उन्होंने जो उसके जो ऑनर है वो भी एक वीआई पर्सन है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, बशर्ते कि आपको कंप्यूटर अगर अच्छे से आता है और आप उसको सीखना चाहते हैं तो आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं। अभी हमारे स्कूल का भी एक स्टूडेंट था जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो गया है, और उसने भी वहां से कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छा किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर कंप्यूटर के फील्ड में जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर हमने अच्छे से उसको सीख लिया तो हम बहुत अच्छा, और फील्ड की अपेक्षा हम कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर चाहे अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, वहां पे आप अपना अच्छा एक काम कर सकते हैं, और उसके अलावा अपना एक बिजनेस अगर सेटल करना चाहते हैं, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का हो, उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप एज ए टीचर के रूप में बनना चाहें तो उस पर भी आप एज ए टीचर बन सकते हैं।
तो सर अगला सवाल मेरा है, जैसा कि सर मैंने सुना है कि आप एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी उसके माध्यम से प्राप्त करवाते हैं, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह का टाइम मेरा शाम तक स्कूल में रहता है। लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि हमारे स्कूल के अंदर जो हमारा मॉडल स्कूल है, वहाँ पे तो वीआई बच्चे आ ही रहे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे 263 बच्चे के करीबन हैं हमारे पास, जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो शायद हमारे तक नहीं पहुँच सकते या नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि एज भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन बहुत अपने आप को पिछड़ा हुआ वो महसूस करते हैं। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि क्यों ना हम उनको ऑनलाइन के माध्यम से जिसमें हम गूगल मीट का सहारा लेते हैं और हर साल हम ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो अपने ब्लाइंड तो हैं ही, लेकिन साथ में ब्लाइंड के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। तो उन बच्चों का भी हम सिलेक्शन करते हैं और उनको एक कोशिश करते हैं, पूरा 1 साल का एक कोर्स हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और उस डिज़ाइन करे हुए कोर्स को एक तरीके से पूरा स्किल बेस्ड प्रोग्राम हम लोगों ने उसमें डिज़ाइन किया है, जिसमें हम एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा बेसिक फंडामेंटल्स, इंटरनेट और इसके अलावा जितनी भी उनकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ऐप्स होते हैं, उन सभी ऐप्स की जानकारी उनको देते हैं ताकि वो को कहीं जाना ना पड़े, किसी अन्य राज्य में ना जाना पड़े। घर पे बैठे-बैठे ही हम उनको निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरे सामने ये चैलेंज आया था तो मेरे को भी ये लगा था कि कैसे हम सीख पाएँगे, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स फेस उनको करनी पड़ती है। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के नाम से हम इसको चला रहे हैं। अगर आप इसका यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। उसमें बहुत सारे हमने ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं और इसके अलावा रोज़ हम शाम को 8 से 9 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम इसमें अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा और अगला सवाल है कि जैसा कि सर आपने बताया कि आपने ये मुहिम छेड़ी है, तो सर आपने बताया कि जो ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है पर उनको अभी जानकारी इस बारे में नहीं है पर वो करना चाहते हैं। तो सर अगर कोई एडल्ट हो चुका है, मतलब बड़ा हो चुका है, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है और सर वो इस कोर्स को करता है, जी। तो इस कोर्स को करने के बाद उसको क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको कोई जॉब मिलेगी? हुँ। तो उस बारे में सर थोड़ा। देखिए, सबसे पहले जैसे हम किसी को भी कोर्स करा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि बच्चा सिर्फ़ घर तक सीमित ना रहे। कंप्यूटर एक ऐसा फ़ील्ड है आज की नज़र पे, हर जगह आप जाइए, हर जगह आपको कंप्यूटर नज़र आता है। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जब एक विज़ुअली चैलेंज्ड पर्सन जब कंप्यूटर पे बैठता है और जब वो काम करता है, तो लोगों के लिए एक वो अलग चीज़ नज़र आती है। उनको लगता है ये कैसे काम कर रहा है? ये कैसे टाइपिंग इतनी फ़ास्ट कर पा रहा है? तो उन बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए और उनके अंदर एक और नया स्किल हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हों, लेकिन वो लोगों के सामने नज़र ना आ रहे हों या वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है जिसकी वज़ह से वो लोगों के सामने स्किल्स बाहर निकल के आएँ। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि जो हमारा ये जो कोर्स है 1 ईयर का, इस कोर्स के अंदर हम बच्चों को वो स्किल डेवलपमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो भी व्यक्ति, अगर वो सपोज़ मान के चलिए उसकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कहीं वो जॉब नहीं लग पा रही है उसकी, तो एटलीस्ट कुछ नहीं भी करेगा तो अगर अपना भी बिज़नेस एस्टैब्लिश करता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिश करता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें स्टार्ट करता है, चाहे वो छोटी-सी एक अपना वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स अगर उसको आता है या उसको वो करता भी है कहीं से, जब अब बेसिक कंप्यूटर सीख लेता है, तो अगर वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपिंग अगर इनका भी कोर्स करता है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा एक अपना एक अर्निंग सोर्स बना सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे आजकल हर जगह कंप्यूटर माँगे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे जाएँ तो सिर्फ़ वो ही हमें मिलेगी। ऐसे बहुत सारी अदर कंपनीज़ भी हैं हमारे पास या नियर बाय में भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे हम कंप्यूटर के माध्यम से ही बहुत सारी जॉब्स ले सकते हैं। लेकिन वो तभी हमें मिल पाती है जब हमारे पास उसका स्किल होना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम उसको स्किल डेवलप करें, स्किल बेस्ड प्रोग्राम हम उनको करवा रहे हैं और वो सिर्फ़ जॉब ही नहीं, अगर वो अपना ओन बिज़नेस करना चाहे तो उसपे भी उसको हेल्प करेगा। यस सर। तो अभी जैसा कि सर आपने बताया कि आपने एक नई मुहिम शुरू किया, तो सर ये बहुत अच्छी मुहिम है। और सर अंत में सर आप जो हमारे बच्चे भी सुन रहे होंगे और भी जो लोग सुन रहे होंगे, सर उनके लिए कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे? संदेश मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ़ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो लोग बहुत सारे हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, उनको लगता है कि वीआई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपनी,
तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी सेट किए हैं। मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है स्पेशली एबल्ड। उसमें बहुत सारे ऐसे कारनामे मैंने करके दिखाया है जिसमें मैंने चैलेंजेस सेट किए हैं कि आप उसमें जैसे हमने पंखा रिपेयर किया है, इसके अलावा हमने प्रेस रिपेयर करी है, वॉशिंग मशीन रिपेयर करके दिखाई है। और इवन देन कई बार लोगों को डाउट होता है कि नहीं आप ब्लाइंड नहीं हैं, तो उनके लिए हमने ब्लाइंड फोल्ड लगा के भी उस काम को करके दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकता है। हम थोड़ा सा लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि नहीं ब्लाइंड तो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो उनकी मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए हमने ये एक मुहिम और एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जिससे कि हम आसानी से लोगों के लेवल को चेंज करें। और उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि कई बार लोग कुछ पंक्तियों से उस लाइनों को खत्म करना चाहूंगा आज के इस इंटरव्यू को, कि कई बार क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं वो जब एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो वीआई हो, चाहे किसी और अदर कैटेगरी का डिसेबल पर्सन हो, तो जब वो किसी अच्छी लेवल पे पहुंच जाता है, जब वो सक्सेस उसको मिल जाती है, तो लोग उस सक्सेस से पहले उसको क्या कहते हैं और उसके बाद उसको क्या होता है, उसके अंदर की फीलिंग्स मैं कुछ लाइनों से बयां करना चाहूंगा, जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मोम सा पिघलता नहीं देखा। पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मोम सा पिघलता नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। लास्ट में संदेश के रूप में मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैं, अगर वो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर इस मेरे मैसेज को सुन रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नहीं सीखा, टेक्नोलॉजी को नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। कहीं ना कहीं हम आधुनिक दौर पे जी रहे हैं और हमें आधुनिक चीजों को सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर को सीखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को जानना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं सीखे हैं वो सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए। जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं वो मन लगा के सीखिए। कंप्यूटर को केवल एक गेम ना समझें और उसको एक एजुकेशन के रूप में लीजिए और अपने स्किल को डेवलप कीजिए। शुक्रिया सर, आपने अपना इतना कीमती समय में दिया। और सर जैसा कि अभी मैंने आपके साथ इतने मिनट का टाइम बताया, उसमें सर मुझे आपके जीवन से एक सीख मिली कि सर अगर किसी को सामना करना है बड़े से बड़े समस्या का, तो सर वो आपसे सीखना चाहिए सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको आपने अपना टाइम दिया। और साथ ही साथ NIVH हेलो दून के सभी श्रोतागणों को आप सभी ने हमें सुना, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।